गाजियाबाद का लोनी कांड रोज नए नए मोड़ ले रहा है। लोनी कांड में बुजुर्ग अब्दुल समद रोज अपने बयान बदल रहे हैं। अब अब्दुल समद ने बयान दिया है कि उनसे जय श्री राम कहलवाया गया, उन्हें मारा गया, ताबीज का कोई भी चक्कर नहीं है। अब्दुल समद सपा नेता उम्मेद पहलवान के साथ बुलंदशहर में अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। इस दौरान उम्मेद पहलवान ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उम्मेद पहलवान का कहना है कि पुलिस ने उनके ऊपर तहरीर बदलने का दबाव बनाया। उम्मेद का कहना है कि हमने घटना की शिकायत सबसे पहले 6 तारीख को की थी। थाने का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि पुलिस ने हमें कितने घंटे थाने में बैठा कर रखा। उम्मेद का कहना है कि जब उन्होंने घटना के बारे में फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को बताया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। करने हाँ। किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा हो? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गए हो। अच्छा हाँ बस जी ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने से ना ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे पर आए थे, झूठ रहे थे नहीं है। हाँ इंतजार ने क्या भेजा था तुझे? सारे मेरे पेपर में आ जाने चाहिए। हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस जय श्री राम कितनी बार तो बोल दिया वो बोले कि हमने बहुत आदमी मार दिया। अच्छा, ताबीज को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज का कोई चक्कर नहीं। आप ताबीज का कोई काम करते हैं? जी उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो ना, बुला लो। तो इस मामले को लेकर जी मीडिया के भी कई सारे सवाल है। सवाल ये है कि आखिर बार बार क्यों बयान बदल रहे हैं अब्दुल समद। इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी का दबाव है? अब्दुल समद किसके दबाव में बयान बदल रहे हैं? ये भी सवाल इस वक्त उठ रहा है, जो जी मीडिया सवाल पूछ रहा है कि क्या किसी तरह का कोई दबाव है? पहले ताबीज और वशीकरण की बात क्यों कबूली थी अगर ऐसा नहीं था? क्या राम का नाम बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्या राम के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं इस मामले को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग एक के बाद एक अपने बयान बदल रहे हैं, उसके बाद ही ये सवाल उठ रहे हैं। संकल्प हमारे संवाददाता और साथ ही पवन त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से संकल्प ये मामला सामने आया, वाकई एक के बाद एक नए मोड़ भी इस मामले में आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि अगर पहले की बयानबाजी को देखें बुजुर्ग की और अब की बयानबाजी को देखें, तो वो बार बार बयान बदल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या किसी तरह का कोई दबाव है, जिस दबाव में आकर वो बयान बदल रहे हैं? संकल्प, आवाज मिल रही है आपको? शायद कोई टेक्निकल इशू है। पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है बुजुर्ग की तरफ से, इस पूरे मामले को देखा जाए तो अभी तक अगर पहले की बयानबाजी हम देखें और अभी भी जो बयान दिया गया बुजुर्ग की तरफ से, वो बदल रहा है बार बार। इसके पीछे क्या किसी का दबाव है जो बुजुर्ग बार बार बयान बदल रहे हैं? कई सवाल उठ रहे हैं पवन। बिल्कुल ठीक है। आपको देखिए इसके पीछे जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो समझ चला। अब्दुल समद के मामले की अगर बात करें तो 5 तारीख को ये मामला हुआ था, 6 एफआईआर लिखी गई थी और तब से लेकर वो वायरल होता है। पहले जय श्री राम के नाम पर मारपीट की बात आती है, उसके बाद मारपीट को लेकर बात की जाती है और मुस्लिम समुदाय के युवकों को गिरफ्तार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को और अब्दुल समद को लेकर अब राजनीति पूरी तरीके से चरम पर है। इसलिए लोनी के भाजपा विधायक ने राहुल गांधी और दोनों के खिलाफ तहरीर थाने में दी है और ये साफ तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर पर इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया और लोगों को हटाने की कोशिश की है। और अब सपा नेताओं का बयान जिसमें वो उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुलंदशहर पहुंचे, कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें इसमें अभी भी जिन कड़ियों को खोलना है वो पुलिस लगातार काम कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था, संकीर्ण धाराओं पर किया गया है, उन पर केस। लेकिन बुजुर्ग का अब लगातार बार बार बयान बदलना इसकी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर, आसपास के घर वालों का प्रेशर और जो समुदाय विशेष है वो चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों। और इसीलिए लगातार बुजुर्ग द्वारा लगातार आप देख रहे होंगे कि बयान है वो बदले जा। ठीक है।
संकट, जिस तरह से इस मामले को देखा जाए, राजनीति भी अब इस मामले में हो रही है। कई सवाल भी जी मीडिया उठा रहा है, जिस तरह से बयानबाजी बदल रही है बुजुर्ग की। लेकिन इससे पहले अगर हम नजर डालें तो बुजुर्ग की तरफ से देखिए कहा गया था कि पुलिस सहयोग कर रही है, लेकिन अब उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। संकल्प, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी गई है। बीजेपी विधायक की तरफ से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तहरीर दी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोनी बॉर्डर में तहरीर ये दी गई है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जिनके द्वारा राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए लोनी बॉर्डर थाने में तहरीर दी गई है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाया गया। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में अब पूरी तरह से राजनीति भी होती हुई आपको ये जानकारी दे दें कि बीजेपी विधायक की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, थाने में तहरीर उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने इस मामले को देखते हुए राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तो लगातार संकल्प और पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। संकल्प, इस मामले को अगर देखा जाए तो राजनीति भी पुरजोर तरीके से हो रही है। अब मामले को देखें तो राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी गई है बीजेपी विधायक की तरफ से। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से आपने बताया कि ओवैसी और राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है बीजेपी विधायक की तरफ से, तो साफ तौर पे राजनीति का कोई भी मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और इस पे पूरे जिस तरीके से इस पूरे मामले पे बयानबाजी भी कहीं ना कहीं, जो पहले भी बयान आ रहे थे और अब जो नए बयान है, तो कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो लगातार इस मामले को लेकर के पहले भी बयान दे रहे थे, उनके बयान भी हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति साफ तौर पे जिस तरीके से तहरीर दी जा रही है और ये पूरे मामले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आगे देखना होगा कि तहरीर के बाद में आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के जितनी भी संभव जांच थी वो भी की गई है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के बयानबाजी सामने आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना होगा कि जिस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी से बचते हुए आगे की जिस तरीके से अब तक जो बयान आए हैं, कहीं ना कहीं पहले के बयानों को देखा जाए, अब के बयानों को देखा जाए, लेकिन फिलहाल राजनीति चल रही है, लगातार तहरीर दी गई है, देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है पवन, जिस तरह से पहले बुजुर्ग की तरफ से बयान सामने आए, पुलिस को उन्होंने कहा था कि सहयोग कर रही है पुलिस उनका, लेकिन अब जो उनका बयान सामने आया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जब किसी के पीछे राजनीतिक जो बैकग्राउंड है वो जब तैयार होता है और सियासी लोग जब खड़े होना शुरू होते हैं, आश्वासन देते हैं, तो आदमी अपने बयानों से बदलना शुरू हो जाता है। अब्दुल समद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो शुरुआत उनके साथ हुई, जो एक्चुअल घटना थी, उन्होंने सबके सामने बताई, उनके साथ मारपीट, उनकी दाढ़ी काटी गई। लेकिन जब इसमें सियासी लोगों की उठापटक और उनका घुसना शुरू हो गया, तो अब अब्दुल समद ने भी बयान बदलने शुरू कर दिए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बुजुर्ग के बारे में, जिसको मारा गया, बुरी तरीके से पीटा गया, बार बार बयान बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं किस इन्फ्लुएंस में है, कौन सी पार्टी के लोग उसके साथ है, ये पूरी तरीके से साफ जाहिर है।